हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कुडिक्टेड। ये हमारा 5th वीडियो है फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स सीरीज का। तो यदि आपने वो प्लेलिस्ट नहीं देखी हो तो गो एंड चेक आउट। आज हम एक वेबसाइट क्रिएट करने वाले हैं यूजिंग प्योर HTML, जहाँ पर आपको कोई एडवांस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं है, ना ही CSS, ना ही जावास्क्रिप्ट, ना ही किसी और चीज़ की। हम ये बिल्कुल HTML में क्रिएट करेंगे। और यदि आपने वो सारे वीडियोस देखे होंगे तो आपको HTML के बेसिक नॉलेज होगा, बट स्टिल यदि आपको HTML का कोई नॉलेज नहीं है देन ऑल्सो आप ये वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको हर लाइन को बहुत ही आसान शब्दों में समझाऊंगी। तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपने अभी-अभी HTML शुरू की है तो भी आप ये देख सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं वेबसाइट को देखना। ये हमारी वेबसाइट है जिसमें कि सबसे पहले मैंने एक लोगो ऐड किया है, उसके बाद कुछ लिखी हूँ और उसके बाद मैंने डिफरेंट सेक्शंस बनाए हैं। अबाउट कोर्सेज प्रोजेक्ट, यदि आप इस पर्टिकुलर चीज़ को क्लिक करेंगे तो आप उस पर्टिकुलर सेक्शन में जाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। ऐसे ही मैंने डिफरेंट सेक्शंस बनाए हैं और लास्ट में गेट इन टच का एक गूगल फॉर्म बनाया है, जो डेफिनेटली यहाँ पर अभी वर्किंग नहीं है, बट हम वो भी सीखेंगे धीरे धीरे। उसके बाद लास्ट में मैंने फुटर ऐड की है। तो ये वेबसाइट बहुत बेसिक है, आई नो, बट स्टिल क्योंकि अभी हमने हमारी वेब डेवलपमेंट की जर्नी शुरू की है तो हमें आराम से शुरू करना है। और हम ये भी सीखेंगे कि हमने यहाँ पर लोगो कैसे लगाए। तो शुरू करते हैं वेबसाइट को बनाना। सबसे पहले हम VS कोड को ओपन करेंगे। उसके बाद एक फाइल क्रिएट करेंगे index.html। उसके बाद यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे डॉक टाइप HTML। हम क्यों लिखते हैं ये? क्योंकि हम ब्राउजर को बताना चाहते हैं कि ये एक HTML डॉक्यूमेंट है। उसके बाद हम HTML का टैग लिखेंगे। HTML का टैग ये बताता है कि हमारा HTML कहाँ से लिखा गया। इस टैग के अंदर हम सारा HTML का कोड लिखेंगे, जिसके अंदर दो सेक्शंस होते हैं, फर्स्ट हेड सेक्शन एंड सेकंड बॉडी सेक्शन। हम हेड सेक्शन को समझेंगे। हेड सेक्शन के अंदर वो सारी चीजें होती है जो एक्चुअल में वेबसाइट में विजिबल नहीं होती, बट वेबसाइट के इम्प्रूवमेंट के लिए काम आती है। जैसे कि इसके अंदर मेटा टैग्स होते हैं। मेटा टैग्स वो टैग होते हैं जो SEO ऑप्टिमाइजेशन के लिए काम आते हैं, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसके थ्रू हमारा सर्च रिजल्ट और इम्प्रूव होता है। तो हम ऐड करते हैं मेटा टैग्स, कुछ मेटा टैग्स ऐड कर लेते हैं। ये दो मेटा टैग्स को हम लिखते हैं, जिसमें कि UTF-8 एक इनकोडिंग है जिसके थ्रू हम डिफरेंट लैंग्वेजेस के कंटेंट को वेबसाइट में इजीली शो करा सकते हैं। उसके बाद सेकंड मेटा डेटा का यूज हमारी व्यू पोर्ट के लिए होता है, यानी कि हमारी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, वो मोबाइल और हर डिवाइसेस में प्रॉपरली विजिबल होनी चाहिए। उसके बाद हेड सेक्शन में हम लिंक टैग का भी यूज करते हैं। जब हम स्टाइलिंग करेंगे तो हमें लिंक टैग का यूज करना पड़ता है। लिंक टैग के अंदर हम स्टाइलिंग की फाइल को लिखते हैं, जिससे हमारे HTML CSS से कनेक्ट होता है। फिलहाल हम CSS यूज नहीं कर रहे हैं तो हम वो नहीं लिखेंगे, बट क्योंकि हम हमारी वेबसाइट का लोगो डालेंगे तो उसके लिए हम एक लिंक टैग लिखेंगे। रील के अंदर के कंटेंट में हम लिखेंगे आइकन, क्योंकि हम आइकन चाहते हैं। उसके बाद मैं एक इमेज यहाँ पर डाल लेती हूँ। मैंने ये इमेज यहाँ पर डाल ली है। अब हमें कुछ नहीं करना, हमें हमारी फाइल में आना है और href की जगह हमें हमारी फाइल का नाम लिख देना है, codicted/logo.png। अब हम आएंगे, हमारा जो टाइटल है वो भी हमारा हेड सेक्शन के अंदर डिफाइन होता है। टाइटल मतलब कि हमारी वेबसाइट का नाम क्या है, तो हम यहाँ लिखेंगे codicted। इतना करने के बाद हमारा हेड सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हमें बॉडी सेक्शन में आना है। बॉडी सेक्शन वो सेक्शन होता है जहां पर जो भी हम लिखेंगे वो एक्चुअल में वेब पेज में विजिबल होता है। तो हम सबसे पहले बॉडी सेक्शन में आएंगे और हम हेडर क्रिएट करेंगे। आपने मेरा प्रीवियस वीडियोस देखा होगा जहां मैंने बताई थी कि कैसे जब भी हम वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो वो पार्ट्स में डिवाइड होती है। जैसे सबसे पहले हमारा हेडर पार्ट होता है जिसके अंदर हम नेविगेशन की चीज़ें लिखते हैं। उसके बाद हमारा मेन कंटेंट होता है जिसके अंदर हम हमारे सारे मेन चीज़ें लिखते हैं। उसके बाद हमारा फुटर होता है। तो सबसे पहले हम हेडर टैग क्रिएट करेंगे, जिसके लिए आपको हेडर टैग लिखना है, स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग। आई होप आपको समझता होगा कि टैग्स कॉम्बिनेशन होते हैं स्टार्टिंग टैग के और एंडिंग टैग के, और कुछ टैग सेल्फ क्लोजिंग टैग भी होते हैं जिनमें हमें क्लोजिंग टैग की जरूरत नहीं होती। इसके बाद हम हेडर के अंदर H1 डालेंगे और उसके अंदर एक IMG डालेंगे।
img का सोर्स के अंदर हमारा codicted.logo.png होगा और ऑल्ट में हम अल्टरनेटिव टैग्स डालेंगे, यानी कि जब हमारी इमेज लोड नहीं हो पाती है तो हमारा अल्टरनेटिव क्या टेक्स्ट वहां पर विजिबल होना चाहिए। इसके बाद हम क्योंकि CSS का यूज नहीं कर रहे हैं तो हम यहाँ पर img के एट्रीब्यूट्स का यूज करेंगे। सबसे पहले हम विड्थ सेट कर लेंगे जो कि हम 70 सेट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ से बाहर आएंगे और हमारे H1 के अंदर लिख देंगे कोडिक्टेड। इतना करने के बाद हम सेव करेंगे और गो लाइव में क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा हेडर का कुछ पार्ट बन चुका है। अब हमें हमारे सेक्शंस बनाने हैं। इसके बाद हम वापस आएंगे और हम H1 के बाद एक P टैग डालेंगे जो कि एक पैराग्राफ टैग है जिसमें हम लिखेंगे। इतना करने के बाद अब हम नैव क्रिएट करेंगे, यानी कि नेविगेशन। नेविगेशन हेडर सेक्शन के अंदर होता है जिसमें कि हम होम, अबाउट, ये सारी चीजें लिखते हैं। इसके लिए हम नैव टैग लिखेंगे और उसके अंदर एक UL टैग लिखेंगे। UL टैग एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है जिसके अंदर हम लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हम LI डालेंगे जो कि लिस्ट आइटम होते हैं, जिसके अंदर हम एंकर टैग डालेंगे। एंकर टैग का यूज हमारी लिंक्स के लिए होता है। हम इसी को कॉपी पेस्ट करेंगे। इसके बाद href के अंदर हम हैश अबाउट लिखेंगे। ये जो हैश अबाउट है ये एक इंटरनल लिंक की तरह काम करता है, यानी कि जब भी हम अबाउट सेक्शन बनाएंगे और उसकी आईडी अबाउट डालेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर यदि हमने अबाउट लिखे तो जब हम इस अबाउट को क्लिक करेंगे तो वो डायरेक्टली उस पर्टिकुलर सेक्शन में हमें पहुंचा देगा। सेम हम और भी लिखेंगे। इतना लिख के हम सेव करेंगे और वेबसाइट को देखेंगे तो ये कुछ इतना बन चुका है। अब हमारा हेडर सेक्शन कंप्लीट हो गया है और हम आएंगे हमारे मेन सेक्शन में। इसके बाद हम मेन टैग डालेंगे। मेन टैग का यूज होता है मेन कंटेंट्स के लिए, ठीक है। तो इसके अंदर अब हम सेक्शंस क्रिएट करेंगे। क्योंकि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस है इसलिए हम हर एक सेक्शन को क्रिएट करेंगे। और हाँ, हम एक href ऐड कर देते हैं ताकि एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाए। इसके बाद यहाँ पर हम एक सेक्शन क्रिएट करेंगे जिसकी आईडी हम देंगे अबाउट, क्योंकि ये अबाउट सेक्शन है। इसके बाद हम एक H2 बनाएंगे जिसका नाम लिखेंगे अबाउट कोडिक्टेड। इसके बाद अब हम एक P टैग लिखेंगे जिसके अंदर हम लिखेंगे एट और इसके अंदर हम स्ट्रॉन्ग टैग का यूज करेंगे ताकि वो थोड़ा बोल्ड दिखे। इतना लिखने के बाद अब हम एक ब्लॉक कोट्स टैग का यूज करेंगे और इसके अंदर यहाँ लिख देंगे लर्न बिल्ड सक्सेस। बेसिकली हमने ब्लॉक कोट्स का यूज इसलिए किया है क्योंकि ये हमारे कंटेंट को थोड़ा अंदर धसाता है और इससे हमारे क्वाड्स प्रॉपरली विजिबल होते हैं। इसके बाद हमारे ये सेक्शन कंप्लीट हो गया है तो हम इस सेक्शन के बाद एक HR टैग लिखेंगे। उसके बाद हम अलग सेक्शन बनाएंगे जो कि होगा कोर्सेज के लिए, जिसकी आईडी हम लिखेंगे कोर्सेज और इसके अंदर एक H2 डालेंगे जिसके अंदर लिखेंगे अवर कोर्सेज। इसके बाद हम एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाएंगे और उसके अंदर LI डालेंगे। सिमिलरली हम इसे कॉपी पेस्ट करेंगे। इतना लिखने के बाद हमारे ये सेक्शन कंप्लीट हो गया है। HR लिख देते हैं। अब हम दूसरा सेक्शन बनाएंगे जिसका नाम होगा प्रोजेक्ट्स। तो हम यहाँ आईडी में डाल देंगे प्रोजेक्ट्स। इसके बाद इसके अंदर हम एक H2 लिखेंगे। H2 के अंदर लिखेंगे हम हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट। इसके बाद हम एक P टैग क्रिएट करेंगे जिसके अंदर लिखेंगे। इसके बाद अब हम एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाएंगे और उसके अंदर लिस्ट आइटम्स लिखेंगे। कॉपी पेस्ट करेंगे। हमारा प्रोजेक्ट सेक्शन कंप्लीट हो गया है। हम लास्ट में HR लिखेंगे और उसके बाद एक और सेक्शन क्रिएट करेंगे। ओके, इसके बाद हम इसमें आएंगे और H2 क्रिएट करेंगे, P टैग क्रिएट करेंगे। ये सेक्शन कंप्लीट हुआ। हम HR लिखेंगे और बेसिकली कुछ नहीं है, इस वेबसाइट में हमने सेक्शंस क्रिएट किए हैं और कुछ नहीं है। बट डोंट वरी, हम अभी बेसिक वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि अभी हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं है। आईडी डालेंगे, कॉन्टैक्ट, और यहाँ पर हम एक फॉर्म क्रिएट करेंगे। सबसे पहले H2 डालेंगे और लिखेंगे गेट इन टच और यहाँ पर भी डाल देंगे। ठीक है, इसके बाद अब हम एक फॉर्म क्रिएट करेंगे जिसके लिए हमें फॉर्म टैग का यूज़ करना है और एक्शन में अभी कोई लेना देना नहीं है क्योंकि फ़िलहाल हम हमारे फॉर्म के डेटा को कहीं भी स्टोर नहीं कराना चाहते। इसके बाद यहाँ आकर हम लेबल का यूज़ करेंगे।
लेबल का यूज़ बेसिकली हम क्यों करते हैं, क्योंकि हम जब इस लेबल के कंटेंट को क्लिक करें तो हमारा इनपुट वाला फील्ड ऑटोमेटिक क्लिक हो जाए। तो हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे नेम, नेम डालेंगे, उसके बाद इसके अंदर इनपुट टैग डालेंगे। सबसे पहले टैग्स यहाँ पर हम नेम में नेम डालेंगे, देन हम यहाँ पर प्लेस होल्डर डालेंगे, एंटर योर नेम, सिंपल। और हम यहाँ पर एक BR ऐड कर देंगे ताकि हमारा नेक्स्ट न्यू लाइन से स्टार्ट हो। उसके बाद हम सेम ईमेल के लिए और मैसेज के लिए क्रिएट करेंगे और लास्ट में हम एक बटन क्रिएट करेंगे सबमिट के लिए। तो अब तक हमारा हेडर सेक्शन हो गया है और मेन सेक्शन हो गया है। अब हमें फुटर सेक्शन बनाना है। तो फुटर सेक्शन के लिए हम बाहर आएंगे मेन से और फुटर टैग का यूज़ करेंगे, जिसमें हम लिखेंगे और यहाँ पर हम हमारे फुटर्स को ऐड कर लेंगे। तो अब हम देखते हैं हमारी वेबसाइट को। तो ये एग्जैक्टली हमारी वेबसाइट रेडी है और ये बहुत ही सिंपल है, आई नो, बट फिर भी क्योंकि आप अभी बहुत बिगिनर है तो इट्स फाइन। मैं आपको एक बार फटाफट शुरू से समझा देती हूँ। हमने doctype.html इसलिए लिखा क्योंकि हम ब्राउज़र को बताना चाहते हैं कि ये एक HTML डॉक्यूमेंट है। HTML टैग के अंदर हमारा कंप्लीट HTML कोड होगा। HTML के अंदर हमारे दो सेक्शंस होंगे, हेड सेक्शंस एंड बॉडी सेक्शंस। तो हेड सेक्शन के अंदर वो सारी चीज़ें होगी जो एक्चुअल में हमारे वेब पेज में शो नहीं होगी, बजाय इसके ये हमारी वेबसाइट को और इम्प्रूव करेगी। जैसे कि मेटा टैग के थ्रू हमारी वेबसाइट का SEO ऑप्टिमाइज होगा। हम लिंक्स के थ्रू हमारी वेबसाइट में स्टाइल ऐड कर सकते हैं, लोगो ऐड कर सकते हैं और टाइटल के थ्रू हमारी वेबसाइट का नाम दे सकते हैं। इसके बाद बॉडी सेक्शन में हमारा सारा कंटेंट होगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा HTML डॉक्यूमेंट कोई भी इजीली पढ़ सके, इसलिए हम यहाँ पर प्रॉपर लेआउट का यूज़ करेंगे। जैसे कि सबसे टॉप में हम हेडर को लगाएंगे, देन हम मेन सेक्शन लगाएंगे एंड उसके बाद फुटर सेक्शन लगाएंगे, ताकि हमारी वेबसाइट का लेआउट मेंटेन रहे। हमने डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस बनाए। हमने href में वही दिया जो हमारे सेक्शन की आईडी होगी। अभी आईडी और क्लास को समझने की ज़रूरत नहीं है, अभी हम जब CSS करेंगे तो हम ये समझेंगे। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा और हम इसके बाद और भी अच्छी अच्छी वेबसाइट्स क्रिएट करेंगे, बहुत अच्छी अच्छी वेबसाइट्स क्रिएट करेंगे। सो डोंट वरी, क्योंकि हमें सिर्फ HTML के थ्रू करना था इसलिए हमने ये क्रिएट किए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और हाँ, मेरी प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर लो। बाय।